नमस्कार साथियों। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो उत्तराखंड के अंदर मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग अधिकारियों के 1455 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया 12 मार्च 2024 को शुरू हुई थी, उस पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। अब उस पर रिजल्ट कब आएगा, इसको लेकर है। साथियों, जैसा आप देख रहे हैं, चिकित्सा चयन बोर्ड अभी तक मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर रिजल्ट जारी नहीं किया है चिकित्सा चयन बोर्ड ने, और हर एक नर्सिंग बेरोजगार साथी इसी आस में बैठा है कि कब रिजल्ट आएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसी बीच स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर वेटिंग लिस्ट जारी की गई। वेटिंग लिस्ट जारी भी नहीं की गई, वेटिंग लिस्ट के लिए जो है बताया गया कि 45 लोगों का सिलेक्शन होगा, जिसमें डिग्री धारक फीमेल कैंडिडेट्स को जो है 36 कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया, जिसमें पहली डेट में 28 सितंबर 2024 को 36 लोगों को बुलाया था, जिसमें से 8 ही लोग पहुंचे। फिर दोबारा कैंडिडेट्स को एक और मौका दिया गया, 1 अक्टूबर 2024 को फिर से जो है उनको आमंत्रित किया गया और 1 अक्टूबर 2024 को एक कैंडिडेट फिर पहुंची। टोटल 9 कैंडिडेट पहुंचे। 36 कैंडिडेट को बुलाया गया था, सिर्फ 13 कैंडिडेट का सिलेक्शन होना है। 8 कैंडिडेट पहले से इनके पास हैं, चिकित्सा चयन बोर्ड के पास, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले से हो चुका है। 5 कैंडिडेट और चाहिए थे और इसकी सापेक्ष 9 कैंडिडेट पहुंच चुके हैं। अब साथियों, सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या पहले मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर रिजल्ट आएगा या फिर वेटिंग लिस्ट आएगी? जहां तक मुझे लगता है पहले वेटिंग लिस्ट आएगी। पहले वेटिंग लिस्ट आएगी तो अभी वेटिंग लिस्ट के लिए भी हमें यह देखना होगा, पहले रिजेक्ट लिस्ट आएगी। जिन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है उसमें से कितने लोगों का फॉर्म रिजेक्ट होता है, उसके बाद फिर वेटिंग लिस्ट आएगी। वेटिंग लिस्ट के बाद फिर क्या पता चिकित्सा चयन बोर्ड क्या करता है, क्या पद्धति अपनाता है। कहीं ऐसा ना हो कि चिकित्सा चयन बोर्ड जो है इनके LIU वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, इसका इंतजार करे और ज्वाइनिंग देने का इंतजार करे। कुछ भी हो सकता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो रिजल्ट अभी तक निकल जाना चाहिए था वो अभी तक नहीं निकला है। आखिर इतना डिले क्यों हो रहा है? ये बहुत बड़ा विषय है साथियों। रिजल्ट अब तक आ जाना चाहिए था। ना रिजेक्ट लिस्ट अभी तक आई है, ना जो है सिलेक्शन लिस्ट अभी तक आई है। अभी स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर ऐसे टाइम पर चालू हो गया, स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर वेटिंग लिस्ट, जो कि जिस टाइम पर की मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर रिजल्ट आना था। वेटिंग लिस्ट तो पहले ही आ जानी चाहिए थी। जब स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर ज्वाइनिंग दी गई, उसके 6 महीने बाद वेटिंग लिस्ट दे देनी चाहिए थी। लेकिन वैसे तो 6 महीने से पहले ही दे देते, लेकिन चलो बहुत ज़्यादा 6 महीने बाद दे देते। लेकिन इतना लंबा इंतजार करने के बाद जो है वेटिंग लिस्ट कब निकाली जा रही है, जबकि मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर जो है रिजल्ट आना था। इस समय स्वास्थ्य विभाग के जो है स्वास्थ्य विभाग के लगभग 45 पदों पर वेटिंग लिस्ट का प्रोसेस जो है जारी कर दिया गया। मेरा मानना है इस टाइम पर वेटिंग लिस्ट से ज़्यादा जरूरी मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर रिजल्ट था। एक बात और कहना चाहता हूं साथियों, अक्टूबर का शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है। अभी आपने देखा कि स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर 1 अक्टूबर को दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। उसके बाद आप लगातार देख रहे हैं, चाहे एक्सरे टेक्नीशियन हैं, चाहे ट्यूटर्स हैं, चाहे सोशल वर्कर है, मेडिकल सोशल वर्कर है, सभी के जो लिखित परीक्षा की जो डेट है वो फिक्स हो गई है, 20 अक्टूबर, 27 अक्टूबर। और अभी जो है आउटसोर्सिंग के माध्यम से भी जो है ट्यूटर के पद भरे जा रहे हैं। तो लगातार जो है अक्टूबर का जो मंथ है वो बहुत ज़्यादा बिजी है। ऐसी स्थिति में क्या लगता है, क्या अक्टूबर में मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर रिजल्ट आएगा? और वेटिंग लिस्ट कब आएगी? सबसे बड़ा सवाल आज ये है कि वेटिंग लिस्ट कब आएगी। 45 पदों पर वेटिंग लिस्ट कब आएगी? क्या वेटिंग लिस्ट आने के तुरंत बाद रिजल्ट जारी हो जाएगा, या फिर उसके लिए फिर चिकित्सा चयन बोर्ड इंतजार करेगा उनको ज्वाइनिंग देने का, फिर उसके बाद दोबारा से उनको मौका देने का? अगर ऐसा चिकित्सा चयन बोर्ड करता है तो फिर तो आप समझ लीजिए कि बहुत लंबा समय लगने वाला है। हो सकता है कि 2025 तक भी मामला खिंच सकता है। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से
हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी अधिकारी हैं सभी अधिकारियों को आप दिशा निर्देश दें। आपसे निवेदन है, उत्तराखंड के समस्त बेरोजगार नर्सेज के भविष्य का सवाल है सर। जल्द से जल्द उनको रिजल्ट निकालने के लिए आप दिशा निर्देश दें। अगर आप दिशा निर्देश देते हैं तो ये निश्चित तौर पर जितने भी अधिकारी हों जल्द से जल्द जो है ये रिजल्ट निकालेंगे। लगातार साथियों अक्टूबर का जो मंथ है वो बिज़ी है चिकित्सा चयन बोर्ड के लिए। लगातार उनके ऊपर प्रेशर है। ट्यूटर का एग्ज़ाम उन्होंने कराना है, एक्सरे टेक्नीशियन का एग्ज़ाम उन्होंने कराना है, मेडिकल सोशल वर्कर का एग्ज़ाम उन्होंने कराना है। अभी ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर ये भी उन्होंने अभी कराया है। तो कहीं ना कहीं अक्टूबर का जो मंथ है वो चिकित्सा चयन बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाला है। ऐसी स्थिति में क्या लगता है, क्या अक्टूबर में मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर रिजेक्ट लिस्ट और उसके बाद सिलेक्शन लिस्ट आएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। और एक बात और कहना चाहूँगा साथियों, देहरादून में जितने भी हमारे साथी बैठे हैं उनसे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोगों को थोड़ा सा समय निकाल कर जाना चाहिए। दूर का व्यक्ति नहीं आ सकता है, ये भी थोड़ा समझना चाहिए। जैसे आप हमसे कहें तो हम नैनीताल हाई कोर्ट के कोई भी केस के मामले में हम जा सकते हैं, उसके लिए आप हमसे बोल सकते हैं। और अदर डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट्स को अगर हम बिना परेशान किए इन कामों को करें, जैसे अगर मुख्यमंत्री जी से मिलना है या फिर स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलना है, क्योंकि वो देहरादून में है, तो देहरादून के जितने भी हमारे नर्सिंग भाई बहन हैं वो जा सकते हैं उनसे मिलने के लिए समय निकाल कर। और नैनीताल का हाई कोर्ट का कोई भी काम है तो हम लोग जा सकते हैं वो काम के लिए। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ के लोगों को बिना डिस्टर्ब किए, क्योंकि अब हमें भी समझना होगा कि अननेसेसरी किसी को परेशान करना भी बेकार है। और ये सोच लेना कि हम ही क्यों करें, नौकरी तो सबकी लग रही है। ठीक है, मैं उस चीज़ को एग्री करता हूँ, नौकरी सबकी लग रही है, सबको स्ट्रगल करना चाहिए। मेरे हिसाब से लोगों ने किया भी, ऐसा नहीं कि नहीं किया है, लोग आए भी हैं, अपने अपने स्तर से लोगों ने किया है जितना। जिसने नहीं किया उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते हैं, जिसने नहीं किया वो आगे भी नहीं करेगा, तो उसको समझाने से कोई फ़ायदा नहीं। जिसने किया है, जो जितना कर सकता था उसने कोशिश की, उसने उतना किया है। अपने जो अपनी क्षमता है उससे ज़्यादा उसने किया है। अब मेरा यही मानना है कि किस तरीके से मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर रिजल्ट जल्द से जल्द आए, इसके लिए हमें सोचना चाहिए। और कोर्ट में 2 मामले हैं, 3 मामले हैं, सॉरी, एक ओवरेज वाला भी मामला एक कोर्ट में है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। एक अदर स्टेट का मामला है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि बबलू भाई 2 दिन रुक जाइए, 3 दिन रुक जाइए, अब तो हो जाएगा। ये बात बता रहा हूँ मैं आपको सितंबर फर्स्ट वीक में मुझे कहा गया था कि बबलू भाई 2-3 दिन रुक जाइए, हम अब इस केस को देख रहे हैं। अब वो लोग नहीं देख रहे हैं जो पहले देख रहे थे, अब 2-3 दिन में ये मामला सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद अगर सॉल्व नहीं होता है तो आप फिर हमसे कहिएगा। उसके बाद 2-3 दिन बाद जब देखा सॉल्व नहीं हुआ तो फिर मैंने उनसे बात की, मैंने उनसे कहा भी कि ये ऐसे मामले हैं, इतनी जल्दी सॉल्व नहीं हुए। तो उन्होंने फिर मुझे एक आश्वासन और दिया, नहीं बबलू भाई इस बार जो है जो नेक्स्ट डेट मिल रही है उसमें सॉल्व हो जाएगा मामला, उसके बाद जो है मामला आगे जाएगा ही नहीं। जो है प्रशासन स्तर से जो है जवाब दे दिया गया है कोर्ट को, अब फाइनल हियरिंग है, इसके बाद कोई हियरिंग नहीं होनी है। लेकिन उसके बाद फिर से जो है डेट मिल गई है। तो मैं वही कहना चाहूँगा, ये कोर्ट कचहरी के मामले हैं, इनमें समय लगता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इतना समय क्यों लग गया, क्योंकि मैं खुद केस लड़ रहा हूँ, मुझे पता है कितना समय लगता है। तो मैं किसी को बिना वजह ब्लेम नहीं करूँगा कि भई आपने क्यों केस जल्दी नहीं निपटाया। हमारा खुद का केस इतना लंबे समय से चल रहा है, हमें पता है किस तरीके से जो है लड़ाई चल रही है, किस तरीके से जो है डेट पे डेट मिल रही है, हियरिंग नहीं हो रही है। तो इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, लेकिन हमको देखना भी होगा कि क्यों मामले अटक रहे हैं, क्यों इन मामलों पर हियरिंग नहीं हो रही है, जबकि हम अपना पूरा एफर्ट लगा रहे हैं। चाहे अदर स्टेट वाले मामले में पंकज भाई लोग हैं, चाहे क्षैतिज आरक्षण वाले मामले में हम लोग हैं, चाहे ओवरेज वाले मामले में बाकी लोग हैं। इन मामलों में डिसीजन क्यों नहीं आ रहा है, कोर्ट क्यों इन मामलों को जल्द से जल्द नहीं निपटा रही है, ये भी बहुत बड़ा विषय है। और निपटना चाहिए इन मामलों को भी जल्द से जल्द, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार नर्सेज का भला हो सके। ये बहुत बड़े मुद्दे हैं साथियों। एक बात और कहना चाहूँगा साथियों, अदर स्टेट के 8 कैंडिडेट जो लगातार मैं बात अपने चैनल के माध्यम से उठा रहा हूँ, वो 8 कैंडिडेट जिनके ऊपर कार्रवाई चल रही थी,
आखिर उनका क्या हुआ, क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई या नहीं हुई। फिरोज़ खान जिसमें दोषी पाया गया था, एक और व्यक्ति उसमें दोषी पाया गया था। बाकी 6 लोगों पर जो इंक्वायरी चल रही थी, जो जांच कमेटी बैठी थी, वो जांच कमेटी ने आखिर क्या डिसीजन लिया, जांच कब तक चलेगी, ये भी बहुत बड़ा विषय है साथियों। आखिर क्यों बाकी लोगों की जांच कंप्लीट नहीं हो रही है, बहुत बड़ा विषय है, हमको इस पर सोचना चाहिए साथियों। आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।